वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के सेफ कट ऑफ के बारे में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे हम लोग मेनली, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल स्टूडेंट पूछ रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, आप सब लोग देख ही रहे हैं यूट्यूब पर। और ये एक पहली परीक्षा है जहाँ पर कट ऑफ में इतना ज़्यादा वेरिएशन बताया जा रहा है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। नहीं तो कोई भी परीक्षा होती है, मान लीजिए केवीएस का ही है, इस समय रिजल्ट आने वाला है, कोई 110 बता रहा है, कोई 115, कोई 120, बहुत कोई बता रहा है तो 125, 180 भी। तो यहाँ पर इतने का अंतर है। वहीं पर जो बिहार की शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर जो कट ऑफ है अलग अलग आप चैनल्स पर देख सकते हैं, अलग अलग आप टीचर्स का देख सकते हैं। 35-40 से लेकर 70-75 तक बताने वाले लोग हैं, जहाँ पर टोटल 120 दिसंबर का ये एग्ज़ाम हुआ है। तो इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्या डाउट हो रहा है सभी लोगों को, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जेन्युइन क्या कट ऑफ हो सकता है उस पर बात करेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपका, शॉर्ट में चीज़ों को रखने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इस एग्ज़ाम को बिल्कुल शुरुआत से देख रहा हूँ और मैंने आपको सारी जानकारी संबंध में दी भी थी। जब बीएड बाहर हुआ था तभी मैंने कहा था कि जो भी बीएड के छात्र फॉर्म भरे हैं वो एग्ज़ाम जरूर देने जाएं। जब बीपीएससी मना नहीं कर रही है तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। हो सकता है ये एक आखिरी मौका हो, क्योंकि आने वाली भर्तियों से तो बीएड बाहर हो गया था। क्योंकि ये भर्ती चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले से पहले विज्ञापन आ गया था, बीपीएससी ने रोका नहीं, तो बीएड के छात्रों ने परीक्षा दिया। अब यहाँ पर मामला फंसा हुआ है बीएड का, बिहार सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर देखना होगा क्या होता है। हालांकि मुश्किलें काफ़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये साफ कर दिया है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। एक 11 अगस्त वाले मामले में, एक 28 अगस्त जो स्पेशल बीपीएससी के संबंध में सुनवाई हुई थी। देखना होगा बिहार सरकार क्या अपना तर्क रखती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये तो बिहार सरकार भी मानती है बीएड प्राइमरी में अब योग्य नहीं रहा है आगे से, लेकिन वर्तमान भर्ती में बीएड को बचाने की क्या कोशिश की जाती है ये देखना होगा। अच्छी बात ये है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर तक आ जाएगा। 10 से 16 अक्टूबर के बीच में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राइमरी सबका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ऐसा खुद न्यूज़ निकल कर आई है सरकार की तरफ से। तो अच्छी चीज़ है कि रिजल्ट आपका नहीं रुक रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ये जो बीएड वाला मामला है ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। वो अर्जेंसी वगैरह लगाकर जल्द सुनवाई करके इस मामले को क्लियर करेंगे, तभी तो वो रिजल्ट घोषित करेंगे। यदि मामला क्लियर नहीं हुआ और रिजल्ट आया, इसका मतलब साफ है कि बीएड की सीटों को रोका जाएगा, कॉमन मेरिट बनाकर बीएड वाली सीटों को रोका जाएगा, सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा और जब ये मामला क्लियर होगा तो फिर बाकी सीटों को भरा जाएगा। उम्मीद करें कि ऐसा ना हो, जो होना हो वो 10 अक्टूबर तक क्लियर हो जाए, उसके बाद सभी सीटों पर एक साथ रिजल्ट जारी हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ये मानकर बात करेंगे कि बीएड भर्ती में शामिल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जो ऑर्डर है वो यही है। आगे चलकर कुछ भी होता है तो उसकी बात अलग है, जल्दी चीज़ें क्लियर भी होंगी, क्योंकि सरकार इसमें तेज़ी दिखा रही है। रिजल्ट को लेकर उनकी तैयारी है, ओएमआर जारी हो ही चुका है, तो उसको लेकर हम आगे बात करेंगे जैसे ही कोई कन्फर्म न्यूज़ आती है। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ डीएलएड के छात्रों के लिए है। यदि सिर्फ डीएलएड के स्टूडेंट इस भर्ती में शामिल हुए तो कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, 30-40 या 80-85, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपको पता है कि टोटल जो फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या है वो लगभग 7.5 लाख थी, और परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 5.25 लाख, 5,24,000 के आसपास न्यूज़पेपर में ये खबर निकल कर आई है, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों शामिल हैं। यदि बीएड बाहर होता है तो मानकर चलें कि 50-50% बीएड और डीएलएड होंगे। कहीं पर कोई ये आंकड़ा नहीं है कि 5,24,000 में कितने बीएड वाले हैं, कितने डीएलएड वाले हैं। ठीक है, टोटल आवेदन में हालांकि ये बताया गया है कि 3,90,000 बीएड के छात्र हैं। डीएलएड को लेकर भी मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है 3,80,000। एक बार चेयरमैन साहब ने बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्ज़ाम के जस्ट बाद में, फिर उसके बाद कहीं पर कोई खबर नहीं आई, कहीं पर कोई रिटर्न में नहीं देखा कि डीएलएड के छात्र 3,80,000 हैं। यदि डीएलएड के छात्र 3,80,000 हैं, बीएड के छात्र 3,90,000 हैं, तो टोटल 7,48,000 कैसे हो जाएगा? आंकड़ा ज़्यादा चला जाएगा। तो यदि 3,90,000 बीएड के छात्र हैं, टोटल 7,48,000 फॉर्म फिल हुआ है, न्यूज़पेपर में ये खबर कई बार छपी है, तो इसका मतलब कि जो डीएलएड के छात्र हैं वो कम हैं आज हम कंपेयर करें बीएड के छात्रों से। फिर भी हम लोग जो अपीयर स्टूडेंट हैं 5,24,000, इसमें हम 50-50 माने तो 2,62,000 बीएड है, 2,62,000 डीएलएड है। तो 2,62,000 छात्र डीएलएड वाले हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को हम लोग अब भूल जाते हैं। अब इसमें सीटेट अपियरिंग भी है, इसमें डीएलएड अपियरिंग भी है, इसमें जो ओएमआर वाली गड़बड़ी है, हालांकि ओएमआर गड़बड़ी को लेकर चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम रिजल्ट घोषित कर देंगे सभी छात्रों का, तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी
2,62,000 में आपने देखा किस प्रकार से सीटेट का रिजल्ट आया। सीटेट के रिजल्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो गए, स्पेशली जिनको 90 नंबर लाना था सीटेट में, उनके हालत ख़राब हो गए। 1-2 नंबर से जो रुक गए हैं, अब तो फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो वो लोग तो बाहर हो जाएंगे जो अदर स्टेट वाले हैं, जो यूआर वाले छात्र हैं, क्योंकि उनको 90 नंबर चाहिए था। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर 20 से 25 हज़ार, इससे ही ज़्यादा ये आंकड़ा होगा। ठीक है, ये 35 से 40 हज़ार भी पहुँच सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा कम ही लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा अब सेफ साइड रख कर हमें चलना होगा। डीएलएड अपीयरिंग जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिनका बैक लग गया, जो लोग डीएलएड में फ़ेल हो गए, वो लोग तो बाहर हो जाएंगे। यानी कि ये जो टोटल 2,62,000 है, इसमें 40,000 के आसपास जो बच्चे हैं ये बाहर जाएंगे, 35 से 40 के आसपास, 2,20,000 2,25,000 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो बचेंगे, जो बिल्कुल एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं 2,20,000 2,20,000 बच्चे बचे डीएलएड वाले, जो सीटेट पास हैं, डीएलएड पास हैं, सब कुछ उनका क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, बस इनको एग्ज़ाम पास करना है, नौकरी लेना है, डीवी वगैरह भी इनका हो जाएगा। ये भी आप मान लीजिए इनके सब डॉक्यूमेंट सही होंगे। तो 2,20,000 में यदि 50% रिजल्ट बनता है तो 1,10,000 स्टूडेंट पास होंगे। 80,000 सीटें हैं, 1,10,000 छात्र पास होते हैं, तो क्या समीकरण बनेगा, क्योंकि लगभग 30,000 बच्चे यहाँ पर एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। यदि 50% रिजल्ट बना तो जिस प्रकार का पेपर था, जिस प्रकार का लेवल था, 5 ऑप्शन थे, नहीं लगता है कि 50% रिजल्ट बन सकता है। उसके बावजूद यदि 50% रिजल्ट बनता है तो 1,10,000 बच्चे पास होंगे, यानी कि 30,000 लोग बाहर जाएंगे। इस 30,000 में जो लोग कम नंबर वाले होंगे वो बाहर होंगे, या फिर जो अच्छे नंबर वाले भी होंगे, यदि डीवी में वो छट जाएँ, उनका डीवी गलत हो, फर्जी मार्कशीट हो, फर्जी सर्टिफिकेट हो, वो पकड़े जाएँ, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं 5-6 हज़ार, वो लोग बाहर जाएंगे। तो कट ऑफ की जो बात है दोस्तों, तो बीएड यदि बाहर है मान लेते हैं, तो जो बिहार के छात्र हैं स्पेशली, उनको तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोल वोल के चक्कर में मत पड़िए। पोल में क्या हो रहा है, पोल में जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल्स आ रहा है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि यूट्यूबर्स की भी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि जो बीएड वर्सेस डीएलएड वाला मामला है, इसकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी फैल गई है सोशल मीडिया पर, स्पेशली काफ़ी फॉल्स वोटिंग हो रहा है। कोई भी आप पोल देखिए, 50% से ज़्यादा डेटा उसमें गलत ही आ रहा है, मेरा ये मानना है। मैं आज एक पोल रखूँगा और मैं उसमें एक ऑप्शन दूंगा 80+ का। ठीक है, देखते हैं कितना वोटिंग उसमें मिलता है। एक मैं रखूँगा 50 से कम, एक 50 से 60, एक 60 से 70 और एक 80+। ठीक है, देखते हैं, बस मैं ये रखूँगा देखने के लिए कि कितना फॉल्स वोटिंग हो सकता है। आप लोग भी चैनल पर जाइएगा, देखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, बस देखना है कि क्या वोटिंग इस समय चल रहा है। कम्युनिटी में मैं कोई वीडियो भी शेयर नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा, ताकि ये जो पोल है यही सबसे ऊपर आए और आप जब मर्जी हो जाकर चेक कर सकें 2-3 दिन तक। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। बाकी पोल वगैरह को छोड़ते हैं। ठीक है, जो टीचर्स लगातार कट ऑफ बता रहे हैं, रोज़ कट ऑफ चेंज कर रहे हैं, उनके बातों पर भी अब कितना विश्वास किया जाए। पहले बता रहे थे 60-65, फिर बाद में आए 55-60, अब बता रहे हैं 50-55। कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ को कम करना पड़ेगा। एक तरफ वो बता रहे हैं कि 50-55 कट ऑफ भी जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि 75% सीटें नहीं भरेंगी, कट ऑफ को कम भी करना पड़ेगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं, आप खुद बताइए। यदि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है उसको ज़्यादा स्टूडेंट पार कर रहे हैं। जब ज़्यादा स्टूडेंट पार कर रहे हैं तो 75% ज़्यादा लोग पास हो जाएंगे, तो फिर सीटें रहेंगी कहाँ पर। जब 75% से कम बच्चे सेलेक्ट होंगे तो जाकर ना कट ऑफ को कम किया जाएगा। 100% सीटों को भरने का तो वादा किया नहीं गया है। यदि 75% से कम बच्चे, यानी 60,000 ही बच्चे पास हुए या इससे कम जब पास होंगे, क्योंकि लगभग 60,000 पर भी 75% हो जाएगा। यदि 50,000 40,000 पास होते हैं तब जाकर कट ऑफ को कम किया जाएगा, 5 नंबर 6 नंबर जो भी बिहार सरकार का मन होगा। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि 48 पर चयन भी नहीं होगा जनरल का, आपको 55 नंबर 60 नंबर लाना होगा, 65 नंबर लाना होगा। एक बार आप कह रहे हैं कि 5 नंबर 10 नंबर कम भी किया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही बात आप बोलिए, या तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि सभी सीटें भर जाएंगी, या तो आप कहिए कि कट ऑफ कम जाएगा, बच्चे बहुत कम पास हो रहे हैं और कट ऑफ को कम करना पड़ सकता है। फिर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि जनरल का जाएगा 55 से 60 और ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का जाएगा 54 से 60 या 54 से 58। ऐसा भी कैसे हो सकता है? जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं उसमें बिहार के जनरल के छात्र, सामान्य न कहकर इसे हम यूआर की सीट कहें, जो अनारक्षित सीटें हैं बिल्कुल ओपन, जहां पर महिला वाला आरक्षण नहीं है, तो बिहार के सभी सामान्य वर्ग के छात्र और अदर स्टेट के सभी छात्र उसमें फाइट कर रहे हैं। जो 13,000 लगभग सीटें हैं सामान्य पुरुष वाली और
बंगला और उर्दू जोड़ेंगे तो लगभग 16,000। अब बताइए 16,000 सीटें हैं, इसमें इतना ज़्यादा फाइट है। उसके बाद ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वहाँ पर तो सिर्फ बिहार के ही ना छात्र रहेंगे, तो फिर कैसे जो जनरल और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का कट ऑफ सेम हो जाएगा? अंतर तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कम हो जाएंगे बिहार वाली कंडीशन में। तो इन लोगों के फिर में मत पड़िए। ये लोग बात स्टूडियो में बैठकर वीडियो बना रहे हैं, जो जहाँ से आया बना दिए, माइक लेकर पहुँच गए वीडियो बना दिए, उनसे आप बच के रहिए। वैसा कुछ नहीं होगा। जो लोग रोज़ कट ऑफ बता रहे हैं, रोज़ कट ऑफ बदल रहे हैं, वो उसमें आप क्या कर सकते हैं? मैं शुरुआत से अपनी बात पर अडिग हूँ, अब चाहे गलत हो जाए वो बात अलग है, लेकिन रोज़ रोज़ बात बदलने वाला काम यहाँ पर नहीं होगा। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि जनरल का कट ऑफ 50 से 55 के बीच में रहेगा। मैं आज भी इसी स्टैंड पर कायम हूँ। OMR जारी हुआ, चाहे आंसर की जारी हुआ, चाहे जब एग्ज़ाम हुआ था, OMR जारी हुआ, उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट के नंबर कम हो गए, कुछ लोगों के 1-2 बढ़े भी हैं। ये तो बस हमारे आपके देखने का नज़रिया है कि नंबर कम हुआ या बढ़ा, क्योंकि नंबर वही है जो आपको मिला है। पहले आपने कम जोड़ा था तो बढ़ गया, पहले आपने बढ़ा कर जोड़ा था तो अब घट गया। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले किसी OMR से मिलाया था, अब दूसरे OMR से मिला रहे हैं, नंबर बढ़ गया। फाइनल आंसर की में हो सकता है अब कुछ घटे बढ़े, क्योंकि अब एग्जैक्टली आपने OMR से मिला लिया है। फाइनल आंसर की में यदि कुछ होता है तो 1-2 नंबर घट बढ़ सकता है। मान कर चलना कि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो आपका ये नंबर आपने मिला लिया है अपने OMR से, ये बिल्कुल फाइनल है और इसी के आसपास आपके फाइनल मार्क्स आएंगे। रिजल्ट में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो आज है 2 तारीख, मान कर चलिए अगले 10-12 दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। कल एस्टेट का रिजल्ट आ रहा है और फिर 10-12 दिनों के बाद आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। बिहार के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, बात कर लेते हैं कट ऑफ की ही, क्योंकि उसी को लेकर आप वीडियो पर आए हैं। इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग रोज़ बात बदल रहे हैं उनकी क्या बात की जाए। तो आप ये मान कर चलिए जो बिहार के स्टूडेंट हैं किसी भी कैटेगरी के, यदि आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपका डीवी के लिए कॉल जरूर आएगा। यदि सिर्फ DLED इस भर्ती में शामिल हुआ, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल आप कंफर्म समझिए। वहीं पर सामान्य वर्ग की बात करें, अनरिजर्व सीटों पर देखिए, अनरिजर्व सीटों पर 48 से तो काम नहीं चलेगा, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन 75-60 भी नहीं जाएगा, 65 भी नहीं जाएगा, ये भी मैं मानता हूँ। अनरिजर्व सीटों का मेरा ये मानना है कि 55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, जबकि सब लोग लगभग ये कह रहे हैं कि 55 से शुरुआत होगा, 55 के ऊपर जितना चला जाए, 55 प्लस लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 55 लास्ट है, उसके ऊपर नहीं जाएगा यदि सिर्फ DLED इस भर्ती में रहा तो। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। फिलहाल आप लोग खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अभी आप आराम करिए, क्योंकि अभी तो कुछ काम है नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपके लगभग रेडी हो ही गए होंगे, क्योंकि पहले ही रिजल्ट आने का अनुमान था, पहले ही डीवी होना था। तो अभी आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, अभी आपको अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आराम करिए, परेशान मत होइए, दिन भर वीडियो मत देखिए। यदि आप फ़िलहाल क्वालिफाई हैं, क्योंकि जो क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है वो भी काफ़ी सोच समझ कर रखा गया है, यदि आप उसको पार कर रहे हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ये आप मान कर चलिए। इसमें नहीं तो अगली बार तो आपका चयन होगा ही होगा, तो ये आप मानिए। यदि आपके 48 के ऊपर हैं तो फिलहाल आप शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए, भगवान पर भरोसा करिए, क्योंकि जब कुछ न समझ में आए तो कुछ चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा, जो आपका मार्क्स आना था वो आ चुका है, जो आपके OMR में आपको रंगना था, जो गोलों को बबल करना था आपने कर दिया है। तो 48 के ऊपर हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। फिलहाल मेरा ये मानना है कि 55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, और जो मोस्ट प्रोबेबल जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, यदि मैं बहुत एग्जैक्टली स्पेसिफिक बात करूं तो 52-53 में ही एक कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि 48 पर भी हज़ारों छात्र होंगे, 49 पर भी होंगे, 50 पर भी होंगे, 51 पर भी होंगे, 52 पर भी होंगे। ये ऐसे मार्क्स हैं, एक एक नंबर पर हज़ारों बच्चे अंदर बाहर होंगे। ठीक है, तो यदि कट ऑफ ज़्यादा जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स से तो 52, 53, 54 के आसपास जा सकता है। 55 तक लास्ट मेरा ये अनुमान है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अनुमान के आधार पर भी मैं ही बात कर रहा हूँ, अनुमान के आधार पर ही सब लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता है तो आपको उसका इंतज़ार तो करना ही होगा, लेकिन परेशान होकर दिन भर उलझन में रहने से कोई भी मतलब नहीं बनेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाकी जो मैं ये कह रहा हूँ कट ऑफ UR मेल का 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम कट ऑफ होगा। इसके बाद फिर फीमेल का होगा, सामान्य वर्ग का, फिर अदर कैटेगरी जो रिजर्व है बिहार का उनका होगा। जो पेपर था दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें ये साफ है कि कट ऑफ 60-60 नहीं जाएगा। किसी को जो कहना है वो कहे। 5 ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका मोर देन 1, ई ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, ये 2 ऐसे ऑप्शन थे 10-10 नंबर तो इन दोनों ऑप्शन ने कम कराए हैं। ये आप बताइए,
इतना ज़्यादा सीट, इतना टफ पेपर, उसके बाद ऐसे ऑप्शन, इसके बावजूद भी यदि 75-80 कट ऑफ जाता है तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि पेपर टफ था। तब तो नॉर्मल जो पेपर होते हैं, जो टफ पेपर आते हैं या जो एवरेज पेपर आते हैं, उनका कट ऑफ इसी के आसपास जाता है। फिर आप कैसे ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन था, पेपर बहुत कठिन था, पेपर जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, 5-5 ऑप्शन थे, हम कंफ्यूज हो गए तो भी 75-80 आ रहा है कट ऑफ। आसान होता तब क्या होता, ये आप सोचिए। तो फिलहाल मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।